तुम मोटी हो गई हो। बस यही 3 शब्द थे। 3 शब्द जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। और सबसे बड़ी बात, ये शब्द उस आदमी के मुंह से निकले थे जिसने शादी के मंडप में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, तुम जैसी भी हो, मुझे बस तुम चाहिए। 5 साल, 5 साल की शादी, और आज वो मुझे बता रहा था कि मैं मोटी हो गई हूं। लेकिन असली तमाशा तो तब हुआ जब मैंने उसका फोन देखा। उसमें जो लड़की थी, हाय राम, वो तो मुझसे भी भारी थी। तब समझ आया, बात वजन की नहीं थी, बात तो कुछ और ही थी। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया शर्मा, अब प्रिया गुप्ता। उम्र 32 साल, लखनऊ की हूं, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर। पर मेरी कहानी में न तहजीब बची न इज्जत। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, रिटायर हो गए अब। माँ हाउसवाइफ। हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी, छोटी है नेहा। वो बैंगलोर में रहती है अपने पति के साथ। हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थे, न बहुत अमीर न गरीब, बस ठीक ठाक। मैं बचपन से थोड़ी हेल्दी थी, मतलब मोटी नहीं पर पतली भी नहीं। माँ कहती थी, भरा पूरा शरीर है, अच्छा है, ससुराल में काम आएगा। उन्हें क्या पता था कि यही भरा पूरा शरीर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मैंने बीएड किया था, सोचा था टीचर बनूंगी, पापा की तरह। पर शादी के बाद सब बदल गया, वो बाद में बताती हूँ। मेरी एक खास बात थी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था। नहीं, बस पसंद नहीं, जुनून था। माँ से सीखा था। लखनवी बिरयानी, गलावटी कबाब, शाही टुकड़ा, सब कुछ बनाती थी। कहते हैं ना कि प्यार पेट से होकर गुजरता है। मैंने तो इसी फलसफे पर अपनी पूरी शादी टिका रखी थी। अगर मुझे तब पता होता कि खाने का ये शौक, ये प्यार एक दिन मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा, शायद मैं कुछ अलग करती। पर तब मुझे क्या पता था, मैं तो बस प्यार में थी, अंधे प्यार में। राहुल से मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी। मेरी कजिन दीपिका की शादी थी दिल्ली में। मैं 26 की थी तब। राहुल दूल्हे का दोस्त था, बेस्ट मैन। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा था मुझे, न हीरो जैसा चेहरा, न कोई खास बात, बस एक एवरेज सा लड़का। पर फिर बुफे पर मिले। मैं अपनी प्लेट में बिरयानी ले रही थी, ढेर सारी बिरयानी। पीछे से आवाज आई, इतनी बिरयानी आप अकेली खत्म कर लोगी? मैंने पलट कर देखा, राहुल था। क्यों, आपको प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ा तीखा जवाब दिया। वो हंस पड़ा। अरे नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बस अच्छा लगा देखकर। आजकल लड़कियां डाइट डाइट करती रहती हैं, आप अलग लगी। अलग मतलब रियल, जैसी हैं वैसी हैं, कोई नाटक नहीं। उस एक लाइन ने मेरा दिल जीत लिया। शादी के बाद नंबर एक्सचेंज हुए, फिर व्हाट्सएप पर बातें शुरू हुईं। राहुल दिल्ली में रहता था, एमएनसी में जॉब थी, आईटी सेक्टर। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, सब कुछ परफेक्ट था। कम से कम तब तो यही लगता था। 2 महीने की चैटिंग के बाद उसने प्रपोज किया, फोन पर ही। बोला, प्रिया, मुझे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। तुम सिंपल हो, जेन्युइन हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तो जैसे बादलों पर उड़ने लगी। माँ पापा को बताया। पहले तो थोड़ा हेजिटेशन था। बेटा, 2 महीने में कैसे पता चलेगा कि लड़का कैसा है? पर फिर दोनों फैमिलीज मिली, बातचीत हुई और सब ठीक हो गया। राहुल के पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, माँ हाउसवाइफ। एक छोटा भाई था, रोहित, जो अभी पढ़ रहा था। शादी धूमधाम से हुई, दिसंबर में। सर्दियों की शादी। मैंने लाल लहंगा पहना था, बहुत भारी, बहुत खूबसूरत। राहुल ने फेरों के बाद कान में कहा था, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी किस्मत अच्छी है। वो वर्ड्स आज भी कानों में गूंजते हैं और साथ में दिल में चुभते भी हैं। शादी के बाद दिल्ली आ गई, राहुल के साथ। नोएडा में फ्लैट था उसका, 2 बेडरूम का। सास ससुर ग्रेटर नोएडा में अलग रहते थे। मुझे अच्छा लगा, जॉइंट फैमिली का ड्रामा नहीं होगा।
पहले कुछ महीने तो हनीमून पीरियड थे। सब कुछ परफेक्ट। राहुल सुबह ऑफिस जाता, शाम को आता। मैं घर संभालती, खाना बनाती, उसके फेवरेट डिशेस। वो खाता और तारीफ करता। प्रिया, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मैं और भी मोटा हो जाऊंगा। वो हंसता, मैं भी हंसती। तब मोटा होना बुरी बात नहीं थी। वैसे कमेंट्स में बताइए, क्या आपके घर में भी खाने को लेकर ऐसे कमेंट्स आते हैं? मुझे जानना है। खैर, मैं आगे बताती हूँ। 1 साल बाद मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की। सोचा B.Ed है, किसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। पर राहुल ने कहा, अभी क्यों, घर संभालो, बच्चा हो जाए फिर सोचेंगे। मैंने मान लिया। प्यार में थी ना। बच्चे की प्लानिंग भी शुरू हुई, पर कुछ हो नहीं रहा था। डॉक्टर के पास गए, कहा सब नॉर्मल है, बस टाइम लगेगा। माँ पापा का प्रेशर था, सास ससुर का भी। बहू, अब तो हमें पोता पोती दे दो। और मैं स्ट्रेस में खाती थी। हाँ, ये मेरी कमजोरी है। जब भी टेंशन होता है मैं खाती हूँ। कंफर्ट फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, पराठे, मिठाई, जो मिले। उस स्ट्रेस में मेरा वजन बढ़ने लगा। 58 से 65 हो गया, फिर 68, फिर 72। राहुल ने पहले कुछ नहीं कहा, या शायद कहा पर मैंने नोटिस नहीं किया। वो कभी कभी बोलता, प्रिया, जिम ज्वाइन कर लो, या इतनी मिठाई मत खाओ। मैं हंसकर टाल देती। पर धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगा। शादी के तीसरे साल, एक रात हम बेडरूम में थे। प्रिया, तुमने आज क्या पहना है? ये नया नाइटी है, पसंद आया? उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, पहले वाली नाइटी पहनो ना, वो वो ज्यादा अच्छी लगती थी। वो वो तो अब फिट नहीं आती। हम्म। बस इतना ही बोला, पर उस में बहुत कुछ था। उस रात वो मेरी तरफ पीट करके सो गया, और तभी कुछ ऐसा होने लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। चौथे साल तक हमारे बीच की दूरी और बढ़ गई थी। राहुल अब लेट आने लगा था ऑफिस से। पहले 7 बजे आता था, अब 9 से 10 बज जाते। पूछती तो कहता, प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है, तुम नहीं समझोगी। मैं चुप रह जाती। वीकेंड पर भी वो अब फोन में घुसा रहता, हंसता रहता, किसी के मैसेजेस पर। मैं पूछती, किससे बात कर रहे हो? वो कहता, ऑफिस ग्रुप है यार, तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं। सास जी कभी कभी आती। उनकी नजर हमेशा मुझ पर रहती, स्क्रूटनाइजिंग। एक बार चाय पीते हुए बोली, बहू, तुम पहले से हेल्दी हो गई हो, थोड़ा ध्यान दो। राहुल को पतली लड़कियां पसंद हैं। मैंने फोर्स्ड स्माइल दी, जी माँ जी, पर अंदर से टूट गई। मैंने डाइट शुरू की। सुबह सिर्फ एक टोस्ट, दोपहर को सैलेड, रात को सूप। भूख लगती थी, बहुत लगती थी, पर मैं कंट्रोल करती। 1 हफ्ते में 2 किलो कम हुआ। राहुल ने नोटिस भी नहीं किया। दूसरे हफ्ते मैं इतनी वीक हो गई कि किचन में गिर पड़ी। राहुल ऑफिस में था, अकेली थी। किसी तरह पड़ोसन आंटी ने देखा, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, आप स्टार्व कर रही हैं खुद को, ये ठीक नहीं है। राहुल आया हॉस्पिटल 2 घंटे बाद। पहला सवाल था, डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ सीरियस तो नहीं? नहीं, बस वीकनेस थी। ओह, ठीक है, चलो घर चलते हैं, मेरी मीटिंग है कल अर्ली मॉर्निंग। बस। कोई, तुम ठीक हो? नहीं। कोई, मुझे चिंता हो गई थी? नहीं। उस रात मैंने डिसीजन लिया, डाइट बंद। मैं मरूंगी नहीं किसी के लिए। और फिर वापस खाना शुरू किया, इस बार और भी ज्यादा। 5वें साल की शुरुआत में, दिवाली के कुछ दिन पहले, वो इंजंक्शन हुआ। शाम को राहुल ऑफिस से आया। मैंने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया था, उसकी फेवरेट, पनीर मखनी और गार्लिक नान। आज कुछ स्पेशल है? उसने पूछा। नहीं, बस यूं ही, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। वो बैठा, खाना खाने लगा।
पर फेस देखकर लग रहा था कुछ गड़बड़ है। राहुल, सब ठीक है? हाँ। तुम खुश नहीं लग रहे। उसने फोक रखा, मेरी तरफ देखा। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा दिल धड़कने लगा। बोलो। देखो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। तुम बहुत मोटी हो गई हो। वो शब्द, 3 शब्द, जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया। मैं मोटी? हाँ, देखो, शर कंट्रोल रखना चाहिए। मैंने ट्राई किया था, हॉस्पिटल गई थी, याद है? वो तुमने एक्सट्रीम किया। बैलेंस रखो। नॉर्मल डाइट, एक्सरसाइज, इतना मुश्किल है क्या? मैं कुछ नहीं बोल पाई। और एक बात, वो कंटिन्यू करने लगा। मेरे ऑफिस में लोग पूछते हैं, भाभी कैसी हैं? मैं तुम्हारी फोटोज नहीं दिखा पाता उन्हें। शर्म आती है। शर्म? मेरी आंखों में आंसू आ गए। सॉरी, पर सच है। तुम खुद को देखो मिरर में। वो उठा और बेडरूम में चला गया। और मैं वहीं बैठी रही। सामने प्लेट में पनीर मक्खनी ठंडी हो रही थी और मेरे आंसू उसमें गिर रहे थे। ये आखिरी बार था जब मैंने उसे ऐसा देखा, सामने बैठकर, मेरी आंखों में देखकर बात करते हुए। आखिरी बार, जब शायद कुछ बदला जा सकता था। उस रात मैं सो नहीं पाई। करवटें बदलती रहीं। राहुल बगल में था, पर लग रहा था जैसे हजारों मील दूर है। उसकी बातें कानों में गूंज रही थीं। शर्म आती है। शर्म। 5 साल की पत्नी की। सुबह उठी तो आंखें सूजी हुई थीं। राहुल ऑलरेडी रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। मुझे देखकर बोला, रात सोई नहीं क्या? फेस पर लिखा है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखो प्रिया, कल जो मैंने कहा बुरा लगा हो तो सॉरी, पर सच बात थी। तुम्हारे भले के लिए बोला। मेरे भले के लिए। ठीक है, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। वो गया। मैं किचन में गई, चाय बनाने लगी। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। पता नहीं चाय में नमक डाला या चीनी। वो दिन कैसे गुजरा याद नहीं। बस इतना याद है कि मैंने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं थी। नहीं, भूख थी, पर खाने का मन नहीं था। शाम को माँ का फोन आया। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ माँ। आवाज से तो नहीं लग रहा सब ठीक है। माँ को कैसे बताऊं? हाँ माँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। राहुल बेटा, कैसे हैं? खाना वाना ठीक से खा रहे हो? हाँ माँ। अच्छा सुन, तेरे मामा की बेटी की शादी है अगले महीने। तू आएगी ना? देखती हूँ। देखती हूँ क्या? आना है। और हाँ, कुछ नया पहन के आना। तू पहले से थोड़ी और भर गई लगती है फोटोज में। माँ भी। ठीक है माँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फोन रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। सबको मेरा वेट दिख रहा था। सबको प्रॉब्लम थी। पति को, सास को, माँ को, सबको। पर किसी ने नहीं पूछा, प्रिया, तू खुश है? अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। राहुल और मेरे बीच फॉर्मली बात होती। खाना बना लिया? हाँ। ठीक है। बस। वो अब और भी लेट आने लगा। कई बार 11 बज जाते। फोन पर हंसता रहता, किसी से बात करता। एक रात वो बाथरूम में था और उसका फोन बेड पर था। नोटिफिकेशन आई। मैंने देखा नहीं चाहती थी। सच में नहीं देखना चाहती थी। पर जैसे कोई इनविजिबल फोर्स थी जिसने मेरा हाथ उस फोन की तरफ बढ़ा दिया। लॉक था। पैटर्न। मुझे पता था पैटर्न। हमारी एनिवर्सरी डेट 12 दिसंबर। अनलॉक हो गया। व्हाट्सएप खोला। टब पर एक चैट थी। वो नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, स्वीटी। मेरा हाथ कांप रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। राहुल अभी भी नहा रहा था। मेरे पास बस कुछ मिनट थे। मैंने चैट खोली और जो देखा
हाय भगवान, काश मैंने न देखा होता। फोटोज थीं, ढेर सारी फोटोज। एक लड़की की, मोटी, नहीं, मोटी नहीं कहूंगी, हेल्दी, मुझसे भी ज्यादा भरे हुए शरीर वाली, गोल चेहरा, भरी हुई बाहें, पेट जो साड़ी के नीचे से भी दिख रहा था। और वो राहुल के साथ थी, हंसती हुई, उसके कंधे पर सिर रखे हुए। मैसेजेस पढ़े। बेबी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी वो फोटो में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। आई लव योर कर्व्स। कब मिलोगी? ऑफिस में बोर हो रहा हूं। और सबसे ताजा मैसेज, आज शाम। प्रिया पागल कर रही है डाइट वगैरह करके। पता नहीं क्यों इतना ड्रामा करती है। तुम परफेक्ट हो जैसी हो। आई मिस यू। परफेक्ट हो जैसी हो, यही शब्द, वो शब्द जो उसने मुझसे कहे थे 5 साल पहले। तुम जैसी भी हो, मुझे बस तुम चाहिए। वही शब्द अब किसी और के लिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा, संभाला खुद को। स्क्रीनशॉट्स लिए, हाथ कांप रहे थे पर लिए। फिर फोन वापस रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे था। राहुल बाहर आया, तौलिए से बाल पोंछ रहा था। तुम अभी तक जगी हो? हाँ, बस यूं ही। सो जाओ, कल ऑफिस जाना है मुझे। वो बिस्तर पर लेट गया। 2 मिनट में खर्राटे भरने लगा। और मैं पूरी रात जागी रही। आंखों में नींद नहीं थी, बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। याद है, पार्ट में मैंने बताया था कि राहुल कहता था, आजकल लड़कियां डाइट डाइट करती रहती हैं, तुम अलग हो। तब मुझे लगा था ये तारीफ है। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। अब समझ आया, उसे मोटी लड़कियां पसंद थीं, हमेशा से। मैं उसकी टाइप थी। और जब मैं वजन कम करने लगी, डाइट करने लगी, तब वो डिस्टर्ब हुआ। तब उसने किसी और को ढूंढ लिया। यानी मैं मोटी थी, तब गलत। मैंने वजन कम करने की कोशिश की, वो भी गलत। प्रॉब्लम मैं नहीं थी, प्रॉब्लम वो था, हमेशा से था। अगली सुबह राहुल ऑफिस चला गया। मैंने चाय तक नहीं बनाई, पहली बार, 5 साल में पहली बार। वो गया तो मैंने पहला काम किया, अपनी स्कूल फ्रेंड मेघा को कॉल किया। वो दिल्ली में ही रहती है, लॉयर है। हमारी दोस्ती कॉलेज से है। प्रिया, इतनी सुबह? मेघा, मुझे तुमसे मिलना है, आज, अभी। मेरी आवाज सुनकर वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। कहाँ मिलना है, बोल। तेरे ऑफिस के पास वो सीसीडी है ना, वहीं। 1 घंटे में पहुंचती हूँ। मैंने रेडी होने में आधा घंटा लगाया। मिरर में अपना चेहरा देखा, सूजी हुई आंखें, फीका चेहरा, बेजान बाल। क्या हाल बना रखा था मैंने अपना। और किसके लिए? उस आदमी के लिए जो किसी और के साथ मजे कर रहा था। सीसीडी में मेघा पहले से बैठी थी, मुझे देखते ही उठी। क्या हुआ, बता। मैंने उसे सब बताया, वो चैट, वो फोटोज, वो मैसेजेस। जब तुम परफेक्ट हो जैसी हो वाली लाइन बताई, तो मेरी आवाज टूट गई। मेघा चुप रही कुछ देर, फिर बोली, स्क्रीनशॉट्स हैं तेरे पास? हाँ। दिखा। मैंने दिखाए। उसने सब देखे। चेहरा सख्त हो गया था उसका। प्रिया, ये क्लियरली चीटिंग है, और वो भी बड़े शातिर तरीके से। तुझे इनसिक्योर फील कराया अपने वेट को लेकर, और खुद किसी और के साथ। मुझे क्या करना चाहिए मेघा? पहले बता, तू क्या करना चाहती है? वो सवाल। मैंने सोचा, बहुत सोचा। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। 5 साल मेघा, 5 साल की शादी, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? छोड़ने की बात नहीं है अभी। पहले कंफर्मेशन चाहिए, पूरी तरह। कौन है ये लड़की? कब से चल रहा है ये सब? फिर डिसाइड करना। कैसे पता करूं? तू काम कर, एक उसके ऑफिस जा, अचानक देख क्या होता है। अगले दिन दोपहर को मैं राहुल के ऑफिस पहुंची, अननॉन्स्ड। सज कर गई थी, अच्छी साड़ी पहनी, बाल सेट किए, मेकअप किया। पहली बार बहुत दिनों में। रिसेप्शन पर बोली, राहुल गुप्ता से मिलना है, उनकी वाइफ हूं।
रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। 2 मिनट बाद राहुल नीचे आया। प्रिया, तुम यहाँ? उसका चेहरा देखने लायक था। शॉक था और कुछ और भी, फियर शायद। हाँ, बस यूं ही सोचा सरप्राइज दूं। ओह, अच्छा किया। चलो लंच करते हैं। नहीं, पहले ऑफिस दिखाओ, कभी देखा नहीं अंदर से। अभी अभी थोड़ा बिजी है। बस 5 मिनट। वो असहज था, साफ दिख रहा था, पर मना भी नहीं कर सकता था। ऊपर ले गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसकी सीट थी। परिचय करवाया कलीग्स से। और तभी एक लड़की आई। वही लड़की, फोटोज वाली। राहुल, वो फाइल। वो रुक गई मुझे देखकर। हाय, आई एम स्वीटी, मार्केटिंग टीम में हूँ। स्वीटी? मैंने हाथ मिलाया, मुस्कुराई। अंदर से टूट रही थी, पर चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। हाय, मैं प्रिया, राहुल की वाइफ। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ आया, घबराहट, गिल्ट, पर फिर गायब हो गया। ओह नाइस, राहुल बहुत बात करता है आपकी। झूठी। अच्छा, क्या बात करता है? बस यूं ही, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ये तो हम सबको पता है। राहुल हमेशा तारीफ करता है। राहुल बीच में बोला, स्वीटी, वो फाइल बाद में देख लेते हैं। प्रिया, चलो लंच करते हैं। वो जल्दी में था, मुझे वहां से निकालने की जल्दी। मैं समझ गई। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? अभी, उसी मोमेंट। सीन क्रिएट करते, चिल्लाते, रोते? कमेंट में जरूर बताइए, और मैं बताती हूं कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं। एक भी शब्द नहीं बोली, बस मुस्कुराई। चलो। बाहर गए। एक रेस्तरां में लंच किया। वो बेचैन था पूरे टाइम, बार बार फोन चेक कर रहा था। सब ठीक है? मैंने पूछा। हाँ हाँ, बस वर्क है कुछ। स्वीटी से उसका हाथ रुक गया, कॉर मुंह तक नहीं पहुंचा। क्या? पूछ रही थी। स्वीटी से काम है, वो तो फाइल लाई थी। ओह, हाँ, वो प्रोजेक्ट है एक, उसी का। झूठ पर झूठ, लेयर पर लेयर। घर आकर सीधे बाथरूम गई और उल्टी कर दी। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं आगे बताती हूँ। 3 दिन गुजरे। मैंने नॉर्मली बिहेव किया, खाना बनाया, घर संभाला, राहुल से बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अंदर से मैं मर रही थी। फिर मैंने मेघा से बात की। मुझे डिवोर्स चाहिए। श्योर? हाँ। प्रिया, ये बड़ा डिसीजन है, सोच ले। सोच लिया। 5 साल उसने मुझे इनसिक्योर फील कराया, मोटी मोटी कहा, और खुद खुद उससे भी भारी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। ये मेरी बॉडी के बारे में नहीं था मेघा, ये कंट्रोल के बारे में था। मुझे कम फील कराना, ताकि मैं उसकी ग्रेटफुल रहूं कि उसने मुझसे शादी की। मेघा ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे तुझ पर प्राउड है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? पेरेंट्स को कैसे बताऊं? और सास ससुर को? ये सबसे मुश्किल पार्ट था। पापा माँ को फोन किया। बोली, लखनऊ आ रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। सब ठीक है ना? आकर बताती हूँ। अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़ी। घर पहुंची तो माँ ने गले लगा लिया। कितनी दुबली हो गई है तू, क्या हो गया? माँ, बैठो, पापा कहाँ है? पापा अंदर से आए, दोनों सामने बैठे। बात क्या है बेटा? मैंने सब बताया, एक एक बात। राहुल के टॉन्ट्स, वो मोटी हो गई हो वाला डायलॉग, हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट, और फिर स्वीटी, वो चैट, वो फोटोज। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पापा कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे। पापा? पापा उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखते रहे कुछ देर, फिर पलटे।
तूने डिसाइड क्या किया? मैं उसके साथ नहीं रह सकती पापा, नहीं रह सकती। माँ रोने लगी। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? डिवोर्स? हमारी फैमिली में कभी। माँ। पापा ने माँ को रोका। सुनीता, लोग क्या कहेंगे ये तो सोचो, पर ये भी सोचो हमारी बेटी क्या झेल रही है। वो मेरे पास आए। बेटा, तूने सही किया मुझे बताकर, और तेरा जो भी डिसीजन हो, मेरा सपोर्ट है तेरे साथ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच में? हाँ, तू मेरी बेटी है, तेरी खुशी सबसे पहले। माँ अभी भी अनकंफर्टेबल थी, दिख रहा था, पर बोली, जो सही लगे तुझे। वो एक्सेप्टेंस, शायद पूरी तरह से नहीं, पर उस मोमेंट में वो काफी था। लखनऊ से वापस आई। अब राहुल को बताना था। उस रात खाने के बाद मैंने कपास था। टाइम पास? मतलब सीरियस नहीं था, जस्ट अट्रैक्शन थी। 2 साल का अट्रैक्शन, क्योंकि चैट हिस्ट्री देखी मैंने, 2 साल पुरानी है। वो चुप हो गया। 2 साल, मतलब शादी के तीसरे साल से। जब हम बच्चे की कोशिश कर रहे थे, तब वो किसी और के साथ था। जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। राहुल रोने लगा। हाँ, रोने लगा। वो आदमी जिसने कभी मेरी आंखों में आंसू देखकर भी पूछा नहीं, वो अब रो रहा था। प्रिया प्लीज, मुझे माफ कर दो, एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्वीटी को ब्लॉक कर देता हूँ, आज, अभी। राहुल, प्लीज, तुम जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम 2 साल किसी और के साथ थे, तब तो रह लेते थे मेरे बिना। वो गलती थी, बड़ी गलती, पर तुम तो मेरी वाइफ हो, प्लीज। मैंने देखा उसे, वो आदमी जो 5 साल पहले कहता था, तुम जैसी भी हो, मुझे बस तुम चाहिए। वही आदमी अब मेरे पैरों में गिरा पड़ा था। पर मुझे कुछ नहीं हो रहा था, न दया, न प्यार, न गुस्सा, बस खालीपन। मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। हाँ हाँ, जितना टाइम चाहिए लो, बस जाओ मत। मैं गेस्ट रूम में सो गई उस रात। अगले दिन सुबह उठी तो राहुल ऑलरेडी किचन में था, चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग, चाय पियोगी? 5 साल में पहली बार वो मेरे लिए चाय बना रहा था। थैंक यू। हमने चाय पी, चुपचाप। बीच में वो बोला, आज ऑफिस से जल्दी आऊंगा, शाम को कहीं चलते हैं। देखते हैं। वो गया तो मैंने मेघा को कॉल किया। वो रोया मेघा, पैरों में गिर गया। और तूने? कहा सोचूंगी। प्रिया, ये गिल्ट है, डर है कि पकड़ी गई। शायद, पर क्या? पर 5 साल मेघा, इतनी आसानी से कैसे? प्रिया सुन, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, तेरी जिंदगी है, तेरा डिसीजन है। पर एक बात सोच, अगर तूने आज वो चैट नहीं देखी होती, तो क्या वो रुकता? 2 साल चला ये अफेयर। अगर पकड़ी नहीं जाती, कितने और साल चलता? वो सवाल वो सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। उस शाम राहुल फ्लावर्स लेकर आया, मेरे फेवरेट व्हाइट लिलीज। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। चलो, बाहर चलते हैं। वो सीपी में नया रेस्टोरेंट खुला है, इटालियन। मैं गई उसके साथ। वो पूरे टाइम स्वीट था। मेरी चेयर खींची, खाना ऑर्डर किया, जो मुझे पसंद है, कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। रियली? हाँ, तुम हमेशा अच्छी लगती हो, बस मैंने कभी बोला नहीं। तो अब क्यों बोल रहे हो? वो रुका। क्योंकि क्योंकि अब रियलाइज हुआ कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। पकड़े जाने के बाद? प्रिया, बस पूछ रही हूँ राहुल, अगर मैंने वो चैट न देखी होती, तो क्या तुम आज यहाँ होते मेरे साथ? वो कुछ नहीं बोल पाया। घर आकर मैंने एक और डिसीजन लिया, सास ससुर से बात करनी है। पता नहीं क्यों,
पर मुझे लगा उन्हें जानना चाहिए। शायद वो राहुल को समझाएं, शायद कुछ बदले। अगले संडे हम ग्रेटर नोएडा गए, सास ससुर के घर। मैंने सासू माँ को अलग ले जाकर बताया, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बहू। मैंने सब बताया। और उनका रिएक्शन? बस इतनी सी बात। मैं हक्की बक्की रह गई। इतनी सी बात? अरे बहू, मर्द होते ही ऐसे हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं। तुम एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट? माँ जी, वो 2 साल से। तो तुम्हारे ससुर जी भी? वो रुकी। छोड़ो, पॉइंट ये है कि घर तोड़ने से कुछ नहीं होता। तुम संभालो चीजों को। मैं शाम तक नहीं बोली। वापस आते हुए कार में राहुल ने पूछा, माँ से बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? एडजस्ट करने को कहा। देखा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एडजस्ट? यही औरतों की जिंदगी है। एडजस्ट करो, सहो, चुप रहो। नहीं, अब नहीं। रात को मैंने अपना फैसला सुनाया। राहुल, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? प्रिया प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है। तुम इमोशनल हो रही हो। कुछ दिन और सोचो। 5 साल सोचा, अब और नहीं। पर पर तुम जाओगी कहाँ? जॉब भी नहीं है तुम्हारी। कैसे रहोगी अकेली? ये तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। वो गुस्सा हो गया अचानक। फाइन, जाओ। देखूंगा कितने दिन टिकती हो अकेली। कोई नहीं करेगा तुम्हारी तरफ देखने को भी, इस वेट के साथ। वो फिर आ गया। असली राहुल। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, मैंने कहा, कि क्यों जा रही हूं। वो रात मैं गेस्ट रूम में थी, सो नहीं पा रही थी। 2 बजे के करीब मैं पानी लेने किचन गई और तभी राहुल का फोन बजा। ड्राइंग रूम में छूट गया था। स्क्रीन पर नाम था, अननोन नंबर। 2 बजे रात, अननोन नंबर। मैंने क्यूरियोसिटी से देखा। वो कॉल मिस हो गई, पर फिर मैसेज आया, बेबी, स्वीटी का नंबर ब्लॉक कर दिया तो क्या? मैं यहां हूं, न्यू नंबर लिया है। आई लव यू, कॉल मी बैक। एक नहीं, 2 नंबर्स से। स्वीटी ने नया नंबर लिया था। राहुल ने ओल्ड नंबर ब्लॉक किया था मेरे सामने। देखो, ब्लॉक कर दिया। पर वो नया नंबर जानता था। शायद उसने ही दिया था उसे। सब नाटक था। वो चाय बनाना, फ्लावर्स लाना, रेस्टोरेंट ले जाना, सब नाटक। मैंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, एविडेंस में ऐड कर लिया। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो इतना बताती हूँ। जब मैं वापस गेस्ट रूम जा रही थी, तो राहुल के स्टडी से लाइट आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने झांक कर देखा। राहुल लैपटॉप पर था। कोई डॉक्यूमेंट खुला था। बैंकिंग साइट जैसा लग रहा था। और मैंने जो देखा, एक अकाउंट था, जॉइंट नहीं, सिर्फ उसके नाम का। और उसमें बैलेंस था 47 लाख रुपए। सुत्यम मेलोरून गिवंगम पड़ते वजह। मुझे पता तक नहीं था इस अकाउंट का। हमारा जॉइंट अकाउंट जिसमें हमारी सेविंग्स थी, उसमें बस 8 लाख थे। ये 47 लाख कहाँ से आए? और क्यों छुपाए? मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या राहुल सिर्फ चीटर नहीं था? क्या वो कुछ और भी छुपा रहा था? सुत्ती है 47 लाख। ये पैसे कहाँ से आए? किसके हैं? और मुझसे क्यों छुपाए? उस रात मैं सोई नहीं। बस एक ही सवाल था। मैं जिस आदमी से 5 साल शादी करके रही, मैं उसे जानती भी हूं? या सब कुछ, हर एक चीज झूठ थी? 47 लाख रुपए। वो नंबर मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उस रात मैं गेस्ट रूम में लेटी थी, पर नींद कहाँ। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये पैसे कहाँ से आए और मुझसे क्यों छुपाए? 5 साल की शादी में मुझे इस अकाउंट का पता तक नहीं था।
क्या और भी कुछ था जो मुझे नहीं पता था? सुबह होते ही मैंने मेघा को कॉल किया। मेघा, एक काम है, अर्जेंट। बोल। तू लॉयर है, तुझे कुछ लीगल चीजें पता करनी होंगी मेरे लिए। किस बारे में? राहुल के फाइनेंसेस के बारे में। एक सीक्रेट अकाउंट है उसका, 47 लाख है उसमें। 17 लाख? प्रिया, ये बड़ी बात है। मुझे पता है, इसीलिए कॉल किया। मेघा ने अगले 2 दिन में कुछ कॉन्टैक्ट्स लगाए। एक सीए था उसका जानने वाला। उसने कुछ डगिंग की और जो पता चला, हाय भगवान, वो पैसे राहुल के पापा के थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स, करीब 52 लाख, राहुल को ट्रांसफर कर दी थी, टैक्स बचाने के लिए। राहुल के नाम पर अकाउंट खोला गया था, पर पैसे टेक्निकली ससुर जी के थे। लेकिन ये सब मुझसे छुपाया गया। क्यों? क्योंकि अगर डाइवोर्स होता तो मुझे इन पैसों का हिस्सा मिल सकता था। समझी मैं? पूरा प्लान था शुरू से। मुझे इनसिक्योर फील कराओ, मोटी बोलो, सेल्फ एस्टीम तोड़ो, ताकि मैं कभी आवाज ना उठाऊं। और अगर उठाऊं भी तो इतनी कमजोर हूं कि लड़ नहीं पाऊंगी। पर वो गलत थे। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। अगले संडे मैंने राहुल से कहा, ग्रेटर नोएडा चलते हैं, माजी से मिलना है। वो खुश हो गया। सोचा शायद मैं मान गई, एडजस्ट करने को तैयार हूं। बेचारा। ग्रेटर नोएडा पहुंचे। सास ससुर दोनों घर पर थे। ड्राइंग रूम में बैठे। चाय आई। मैंने चाय का कप रखा। मुझे कुछ बात करनी है, सबसे। राहुल ने मेरी तरफ देखा, कंफ्यूज्ड। बोलो बहू, ससुर जी ने कहा। पापा जी, वो 52 लाख जो आपने राहुल को ट्रांसफर किए थे, वो अभी भी उसके अकाउंट में है। 47 लाख बचे हैं। साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस। ससुर जी का चेहरा सफेद पड़ गया। सास जी ने राहुल को देखा। तुम्हें कैसे पता? राहुल ने पूछा। घबराहट साफ दिख रही थी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पैसे मुझसे छुपाए गए 5 साल, और मुझे बताया गया कि हमारी सेविंग्स बस 8 लाख है। प्रिया, तुम समझ नहीं रही। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ राहुल। ये पैसे छुपाए गए ताकि डिवोर्स में मुझे कुछ ना मिले, है ना? सास जी बीच में बोली, बहू, ये फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें। माँ जी, मैं इस फैमिली की बहू हूँ 5 साल से, या थी कम से कम, तो ये मेरा भी मैटर है। ससुर जी ने हाथ उठाया। कमला, चुप रहो। फिर मेरी तरफ देखा। बेटा, वो पैसे, वो मेरी रिटायरमेंट सेविंग्स थीं। मैंने राहुल को ट्रांसफर किए बस टैक्स के लिए। पापा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपने बेटे पर ट्रस्ट किया, वो आपका हक है। मेरी शिकायत है उस बेटे से जिसने अपनी वाइफ को 5 साल तक अंधेरे में रखा। राहुल चुप था। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मैंने कंटिन्यू किया। स्वीटी के बारे में भी इन्हें बताओ राहुल। स्वीटी कौन? ससुर जी ने पूछा। मैंने अपना फोन निकाला, स्क्रीनशॉट्स दिखाए, वो फोटोज, वो मैसेजेस, सब कुछ। ससुर जी ने देखा। उनका चेहरा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। डिसअपॉइंटमेंट, शर्म, गुस्सा, सब कुछ मिक्स्ड था। राहुल, ये सच है? राहुल कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा, ये सच है? हाँ पापा। ससुर जी उठे, धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने में गए, खिड़की के पास खड़े हो गए, फिर पलटे। मैंने तुझे इंसान बनाया था, ये बनाया था क्या तू? पापा, वो बस। चुप, एक शब्द मत बोल। पहली बार मैंने ससुर जी को इतना गुस्से में देखा था। सास जी अब भी चुप थीं, पर उनका चेहरा बता रहा था, वो सब जानती थीं, शायद शुरू से। माँ जी, मैंने पूछा, आपको पता था स्वीटी के बारे में? मुझे क्या पता होगा? माँ जी, प्लीज, अब और झूठ नहीं। वो रुकी।
फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे पता था। कब से? करीब करीब 1 साल से। 1 साल? और आपने मुझे नहीं बताया, बल्कि मुझसे कहा एडजस्ट करो? बहू, मर्द ऐसे ही होते हैं। नहीं माँ जी, सब मर्द ऐसे नहीं होते, और जो ऐसे हैं, उनकी वाइफ्स को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, सहना नहीं चाहिए। मैं उठी। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मुझे डिवोर्स चाहिए। राहुल भागकर मेरे पास आया। प्रिया प्लीज, एक और चांस दो। राहुल, तुमने पहले से ही बहुत चांसेस लिए, अब और नहीं। पर पर लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स का सोचो, सोसाइटी का सोचो। मैंने 5 साल सोसाइटी का सोचा, अब मैं अपना सोचूंगी। ससुर जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा जो भी डिसीजन है, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। और उन्होंने राहुल को देखा। जो तूने किया, उसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। मैं उस घर से निकली, पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। अगले हफ्ते मैंने मेघा के थ्रू डिवोर्स पेपर्स फाइल करवाए। राहुल ने पहले रेजिस्ट किया, बोला, मैं साइन नहीं करूंगा। पर जब मैंने कहा कि अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, सारे एविडेंसेस के साथ, स्वीटी वाले भी और पैसों वाले भी, तो वो मान गया। प्रॉपर्टी सेटलमेंट में जो बचा था जॉइंट अकाउंट में, उसका आधा मुझे मिला। वो 47 लाख के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। वो टेक्नोलॉजिकली ससुर जी के थे, और मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, स्त्री धन, जो मेरे माँ पापा ने शादी में दिया था, वो पूरा वापस लिया। डिवोर्स 3 महीने में फाइनल हो गया। 3 महीने। 5 साल की शादी, 3 महीने में खत्म। उस लास्ट डे जब पेपर साइन हुए, राहुल कोर्ट के बाहर मिला। प्रिया, एक बात बोलूं? बोलो। आई एम सॉरी, सच में। जो मैंने किया, मुझे पता है माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे देखा। वो आदमी जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए अपना घर छोड़ा, जिसके लिए खाना बनाती थी रोज, जिसकी हर बात मानती थी। राहुल, एक बात बताओ, सच में तुम्हें कभी प्यार था मुझसे? वो कुछ देर चुप रहा। शायद शुरू में, पर फिर सब बदल गया। क्या बदला? पता नहीं, बस बोरियत हो गई शायद। बोरियत। 5 साल की शादी, एक वर्ड में समरी, बोरियत। गुड बाय राहुल। गुड बाय प्रिया। मैं वहां से चली गई, और जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। लखनऊ वापस आ गई, माँ पापा के पास। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। रोज रोती थी, सोचती थी, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे और ट्राई करना चाहिए था? क्या मैं बहुत जल्दी हार मान गई? पर फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, नहीं, मैंने सही किया था। वो शादी बचाने लायक नहीं थी, वो इंसान साथ रहने लायक नहीं था। माँ अभी भी कभी कभी कहती हैं, काश तू एडजस्ट कर लेती। पर पापा पापा ने एक दिन बैठकर मुझसे बात की। बेटा, तूने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। मुझे तुझ पर गर्व है। सच में पापा? हाँ, और एक बात याद रख, तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। 32 साल की है तू, बहुत कुछ बाकी है। वो वर्ड्स, उन वर्ड्स ने मुझे स्ट्रेंथ दी। 6 महीने बाद मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की। बीएड था मेरे पास, याद है ना? वही बीएड जो शादी के बाद यूज नहीं हुआ। एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड हो गई। प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हूँ अब, छोटे छोटे बच्चे। वो मुझे प्रिया मैम बुलाते हैं। पहले दिन जब क्लास में गई, नर्वसनेस थी, पर जब एक छोटी सी बच्ची ने आकर मुझे गले लगाया और बोली, मैम, आप बहुत प्रिटी हो, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्रिटी? न मोटी, न पतली, बस प्रिटी।
वो वैलिडेटन जो मैं राहुल से चाहती थी 5 साल, वो एक 5 साल की बच्ची ने दे दिया। अब 1 साल हो गया है डिवोर्स को। लाइफ कैसी है अब? डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज। पर अब इसलिए नहीं कि किसी को मोटी ना लगूं, अब इसलिए कि अच्छा फील होता है। खाना खाती हूँ, जो मन करे, कंफर्ट फूड भी, बस बैलेंस के साथ। वेट 70 किलोग्राम है अब, 76 से कम हुआ, पर नेचुरली स्टार्विंग करके नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब मैं मिरर में देखती हूं तो खुद से नफरत नहीं होती। पहले होती थी, राहुल की वजह से नहीं, अपनी वजह से। क्योंकि मैंने किसी और को ये पावर दे दी थी कि वो मुझे बताए कि मैं कैसी दिखती हूं। अब नहीं देती। स्वीटी का क्या हुआ? लास्ट मैंने जो सुना, वो अभी भी राहुल के साथ है। शायद शादी भी कर ले, पता नहीं। और ऑनेस्टली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी जिंदगी है, जैसी जिएगा, जिए। और राहुल? कुछ महीने पहले उसका व्हाट्सएप आया था। प्रिया कैसी हो? बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने रिप्लाई नहीं किया। कुछ लोग पास्ट में ही अच्छे लगते हैं, वही रहने दो। सासू माँ का भी एक बार फोन आया था। बहू, मतलब प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ माँ जी। सुना तूने, जॉब कर ली? हाँ। अच्छा किया। और बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। वो वर्ड्स अनएक्सपेक्टेड थे। ठीक है माँ जी। तू खुश रह। आप भी। बस इतनी सी बात। पर उस बात ने कुछ बंद कर दिया जो अंदर खुला था। छोटी बहन नेहा पिछले महीने बैंगलोर से आई थी। हम दोनों ने बहुत बातें की, रात भर जागकर। दीदी, तुमने जो किया, मैं वो कभी नहीं कर पाती। क्यों? डर लगता है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर। नेहा, लोग तो कहेंगे, तू रहे या जाए, कहेंगे। तो फिर उनकी सोचकर क्यों जिए? वो सोचती रही। दीदी, तुम बदल गई हो। कैसे? पहले तुम इतनी इतनी चुप रहती थी, सबकी बात मानती थी। अब नहीं। हाँ, अब नहीं। मैं अब वो भोली लड़की नहीं हूं जो 5 साल पहले शादी करके गई थी। वो लड़की जो सोचती थी कि प्यार का मतलब है सब कुछ सहना। वो लड़की जो अपनी बॉडी को लेकर इतनी अनसिक्योर थी कि किसी के 3 शब्दों ने उसे तोड़ दिया। मैं अब वो औरत हूं जिसने जहन्नुम देखा और बच निकली। वो 3 शब्द याद है ना? तुम मोटी हो गई हो। अब जब भी मैं मिरर में देखती हूं तो खुद से कहती हूं, तुम परफेक्ट हो जैसी हो। वही शब्द। पर अब ये मैं खुद को कहती हूं, किसी और का मोहताज नहीं। कल स्कूल में एक इंजंक्शन हुआ। एक छोटी बच्ची, आरू, रो रही थी। क्या हुआ आरू? मैम, राहुल ने बोला मैं मोटी हूं। राहुल, क्लास का एक लड़का। मैं रुकी। वो नाम, वो शब्द। फिर मैं आरू के पास बैठ गई। आरू, सुनो, तुम जैसी हो एकदम परफेक्ट हो। कोई भी तुम्हें बताए कि तुम कैसी दिखती हो, उसकी बात मत मानो। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम कैसी हो। वो रोना बंद करके मुझे देखती रही। सच में मैम? सच में? उसने मुझे गले लगा लिया। और मुझे रियलाइज हुआ, शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इन बच्चों को वो सिखाने के लिए जो मैंने बहुत देर से सीखा, कि आपकी वैल्यू आपके वेट से नहीं, आपकी साइज से नहीं, आपके लुक से नहीं, आपके दिल से होती है। कि कोई भी इंसान आपको ये बताने का हकदार नहीं है कि आप कैसी हैं। कि एडजस्ट करो हमेशा सही आंसर नहीं होता। कि कभी-कभी सबसे बहादुरी वाला काम होता है उठकर चले जाना। आज रात जब मैं ये कहानी सुना रही हूं, तो खिड़की से चांद दिख रहा है, पूरा गोल, ब्राइट। 5 साल पहले भी ऐसा ही चांद था। उस रात जब मैंने राहुल का फोन देखा था। उस रात से आज तक कितना कुछ बदल गया। मैं बदल गई।
शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। अगर ये कहानी आपको छू गई, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते? चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई, तो आप भी संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कोई आपको बताए कि आप मोटी हो गई हो या पतली हो गई हो या जो भी, याद रखिए, आप परफेक्ट हो जैसी हो। कोई भी आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता, सिर्फ आप। अगली कहानियों में मिलते हैं। और याद रखिए, अपने लिए जियो, बाकी सब बाद